वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो है अलाउंस यानी कि भत्ते की। अलाउंस क्या होते हैं, भत्ते क्या होते हैं। इनकम टैक्स में किन अलाउंस में एजेम्पशन मिलती है, किन अलाउंस में टैक्सेबल बनते हैं और किन अलाउंस में कुछ हद तक एजेम्पशन हमें मिलती है। तो आज हम लोग इन सब बातों में बाद में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए आए हों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखा दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा, अलाउंस क्या होती हैं। जब हम कहीं पे किसी सर्विस सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ अलाउंस भी मिलते हैं जो सैलरी के अलावा रहते हैं। तो कुछ अलाउंस में हम लोग जब अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें हम लोग कुछ अलाउंस को एग्जाम्प्ट कर देते हैं और कुछ अलाउंस कुछ हद तक एग्जाम्प्ट रहते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये याद रखना होगा कि वो एग्जेम्पशन की लिमिट कितने अमाउंट तक की रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जैसे मान लीजिए मैं कंपनी का ओनर हूं, आप मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, मैंने आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए एक अलाउंस दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को। ठीक है, अब ये जितना भी अलाउंस आपको मिल रहा है ये 100 रुपए पर चाइल्ड के हिसाब से पर मंथ का है, यानी कि एक तरह से 1200 रुपए एनुअल हो गया, है ना, सीधा सीधा है। तो ये उतना एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन ये 2 बच्चों तक के लिए एग्जाम्प्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपको जो रियल मिल रहा है इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वो एग्जाम्प्ट होगा। सपोज करो आपको 300 रुपए मिलता है अलाउंस, तो आप ये नहीं बोल सकते सर मुझे 3600 रुपए मिलता है तो आप मुझे 2400 का डिस्काउंट दे दो, मतलब एग्जाम दे दो, डिस्काउंट वर्ड गलत हुआ यहाँ पे, एग्जामेशन दे दो। ये नहीं हो सकता सर, क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए है, यानी कि सीधी सी बात है, एक बच्चे पे तो 1200 रुपए ही है ना, तो एक बच्चे का आपको 1200 तक का ही मिल सकता है, यानी कि 2400 रुपए आपके टैक्सेबल बनेंगे और 1200 रुपए आपके क्या होंगे, एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो आई होप सो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एग्जेम्पशन की है, डिडक्शन की नहीं। देखिए, एग्जेम्पशन और डिडक्शन में क्या अंतर होता है, सबसे पहले एक बात समझिएगा। एग्जेम्पशन का मतलब होता है आपको जब एग्जेम्पशन मिलती है किसी चीज की तो आपको उसी हेड में से आप डिडक्ट कर लेते हैं, जैसे सैलरी हेड में से ही, जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाउस एंड प्रॉपर्टी हेड में से ही, तो वो एग्जेम्पशन है। डिडक्शन क्या होती है, जब आपकी पूरी ग्रॉस सैलरी बन जाती है उसके बाद जब आप डिडक्ट करते हैं वो डिडक्शन होती है ना। तो हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, एग्जेम्पशन की। चिल्ड्रन होटल, वो सॉरी हॉस्टल, नॉट अ होटल, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, जब आप हॉस्टल की सुविधा बच्चे के लिए देते हैं तो उस केस में जो एम्प्लॉयर होता है वो देता है अपना एक अलाउंस, तो वो आप लोग एग्जाम करवा सकते हैं। यानी कि जो सैलरी ले रहा है पर्सन, जो एम्प्लॉय है, 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ये भी 2 बच्चों तक के लिए रहता है, या फिर जो भी एक्चुअल आपको मिल रहा है 2 बच्चों तक के लिए। मान लीजिए आपको 3 बच्चों का मिल रहा है तो 2 बच्चों तक का अगर 300 रुपए से कम है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एक बच्चे का चार्जेबल बनेगा, क्योंकि इन दोनों में से जो भी कम होगा आपको वो लेना है। तो पहले मुझे बता दीजिए क्या सबको यहाँ तक की बातें सबको अच्छे से क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इससे प्रीवियस हम लोग हाउस रेंट अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे या आप उसको कैसे सीखेंगे ये हम लोग बात कर चुके हैं, तो उसका वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की हम बात कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो केवल मिलता है ये ब्लाइंड, डीफ डम या हैंडीकैप पर्सन को दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, जैसे आप ऑफिस से घर आइए, घर से ऑफिस जाइए, वो आपका बेहतर रूप से बना रहे तो उसकी ट्रैवलिंग के लिए मैं उसको अलाउंस देता हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट अलाउंस। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपको जो एक्चुअल मिल रहा है उससे, या 3200 रुपए पर मंथ, पर मंथ पीएम का मतलब यहाँ पे पर मंथ है, इन दोनों में से जो भी कम होगा वहां तक एग्जाम्प्ट होगा, लेकिन ये सभी को नहीं होता, ये ब्लाइंड, डीफ डम और हैंडीकैप पर्सन को ही रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैवल या ट्रांसफर की। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रांसफर हो रहा है या आप ऑफिस के पर्पज से ही ट्रैवल या टूर पे जा रहे हैं लेकिन वो ऑफिस के पर्पज से होना चाहिए, तो वो अगर मैं आपको कुछ भी उसमें अमाउंट पे करता हूँ अलाउंस का, तो आप वो फुल्ली टैक्सेबल बनाएंगे। ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ मैं, जी हाँ, हाँ आपने सही सुना, वो फुल्ली टैक्सेबल नहीं होने वाला है, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होने वाला है।
बातों पर अटेंशन देते हुए ध्यान रखना है। ये क्या होगा, ये सर पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा, ये हम लोगों के ऊपर बर्डन टैक्स का इसका नहीं बनेगा। रीजन, ट्रैवल करा मैंने ऑफिस के लिए, ट्रांसफर लिया मैंने ऑफिस के लिए, सो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये कोई भी टैक्स का पार्ट आप लोगों का नहीं बनाने वाला है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दीज आर फुल्ली एग्जेम्प्ट, फुल्ली एग्जेम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। देखो एक छोटी सी बात अपने दिमाग में आप बिठाओ, सर क्या, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो ऑफिस के लिए है, ऑफिस की आपकी जॉब के हिसाब से है, उसके लिए आपको अलाउंस दिया गया, दैट मीन्स कि वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होने वाला है। आपको मैंने टूर पे भेजा, आपको मैंने ट्रांसफर कर दिया, आपको मैंने बोला यहाँ से जाओ पोस्ट ऑफिस तक, उसके आने जाने का मैं खर्चा दे दूंगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं है, ऑफिस से घर आओ घर से ऑफिस जाओ, नहीं नहीं, ये आपको ये नहीं है, ये वाला अलाउंस नहीं, ये तो केवल ब्लाइंड वगैरह लोगों को मिल रहा है। लेकिन अगर मैंने आपको ऑफिस से बाहर भेजा, जाओ भैया मेरा पोस्ट करके आ जाना करना, आपको पता है कि कई बार पोस्ट करा जाता है ऑफिस से, क्योंकि कई सारी ब्रांचेस होती हैं। सही बात है सर, तो एक काम ये कर रहे हैं आप, जो ये पोस्ट करने जा रहे हैं, हाँ सर हम पोस्ट करने जा रहे हैं, तो भाई इसके लिए भी मैं आपको एक अलाउंस दूंगा, ये भी टैक्स फ्री होगा, यानी कि ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, इसलिए हो जाएगा क्यों, क्योंकि सारा काम ऑफिस के लिए। जिसकी मैं बात कर रहा था वो है कन्वेंस अलाउंस। देखिए कन्वेंस अलाउंस क्या होता है, आप सीधी सी बात बताइए, दुनिया 50 काम होते हैं, 50 काम में ऑफिस से हमें बाहर जाना पड़ता है। अब ऑफिस से मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ पोस्ट करवाने, अपनी जेब से पैसा लगाऊं सर, आपको बताया नहीं ये बंदा बहुत बार जाएगा, तो इसको एक काम ये करो, इसको एक कन्वेंस अलाउंस दे दो, ठीक है ना। इसमें ये इसका ये मतलब नहीं है आप घर से ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस से करा रहे हैं, ना 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 ना, वो वाला हिसाब उसके लिए नहीं है। ऑफिस के काम से कहीं पे जाना, ये उसके लिए, ऑफिस की ड्यूटी की परफॉर्मेंस के लिए आपको कहीं पे जाना, ठीक है। तो ये भी क्या है, फुल्ली टैक्स फ्री है, यानी कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपको मिलेगा, आप इसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, टैक्स उन पे एग्जेम्पशन आपको पूरी पूरी मिलती है। एक सीधी सी बात, अगर आप ऑफिस के कार्य कुछ भी काम करेंगे तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होंगे। मान लीजिए आप मुझे बताएं, मैंने आपको एक ऐसा काम दिया जो थोड़ा मुश्किल है, अरे सर आज मुश्किल काम दे दिया, मैंने बोला हाँ मुझे पता है ये मुश्किल काम है, तो मैंने आपको बोला एक काम ये कर रहा हूँ, मैं आपको अलाउंस दे रहा हूँ, आप असिस्टेंट रख लेना, ठीक है ना, या आपने एक हेल्पर रख लेना जिससे वो आपकी काम में मदद हो जाए। तो ये काम किसका है सर, ऑफिस का है। इस ऑफिस के काम के लिए मैंने असिस्टेंट रखने के लिए दिया आपको, ताकि आप आराम से अपना काम कर सको, बर्डन इतना ज्यादा ना रहे, हेल्पर एक असिस्टेंट रख लो, और मैंने अलाउंस आपको दे दिया, अपने हिसाब से आप सैलरी वैल्यू उसको दे देना पर्सन को, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन ये नहीं है कि सर्वेंट के लिए अलाउंस दे रहा हूं मैं, जी नहीं, सर्वेंट के लिए अलाउंस ये टैक्सेबल होता है। अगर सर्वेंट रखने के लिए अलाउंस दिया जाता है कि आप एक काम ही करो, आप नौकर रख लो, तो वो नौकर आपको थोड़ा सुख सुविधाजनक बनाएगा चीजों को, ठीक है ना। असिस्टेंट वगैरह और हेल्पर वगैरह काम में मदद करेंगे आपकी, नौकर आपके जीवन को थोड़ा सुविधाजनक बना देगा कि भाई आपके काम थोड़े फटाफट फटाफट होते हुए मिलेंगे। तो सर्वेंट वाला अलाउंस टैक्सेबल होता है, लेकिन हेल्पर और असिस्टेंट दिया जाना, क्योंकि वो ऑफिस के काम के लिए होगा, वो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होता है ना। इस बात को ध्यान रखना, सही है, ओके। क्योंकि सर्वेंट साहब अपने भी काम करवा लेंगे कुछ, अब भाई आपका भले ही समय बच जाए, लेकिन जरूरी थोड़ी ना आप उस समय को ऑफिस के लिए देंगे, सीधी सी बात है। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस के लिए, तो ऑफिस में तो मैंने पियोन रख रखा है सब कामों के लिए, चाय वाला है ही, तो आपको क्यों अलाउंस दूंगा। अब आपको मैंने एक सर्वेंट अलाउंस दिया है तो आप अपनी सुविधाएं रखेंगे। अब मान लीजिए आप सर्वेंट ने आपका काम कर दिया, बोले आप जल्दी फ्री हो गए, हाँ सर हम जल्दी फ्री हो गए, तो एक बात ये बताइए, आप जल्दी फ्री होने के बाद क्या उसी समय को ऑफिस के लिए यूज करेंगे सर, सुविधाजनक बनाने के लिए दिया है आपने, तो सर्वेंट अलाउंस क्या है, टैक्सेबल होगा। लेकिन बिकॉज ऑफ असिस्टेंट रखेंगे या हेल्पर रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो ऑफिस के ही काम करेंगे, हाँ ऑफिस के काम के लिए ही हेल्पफुल रहेंगे, तो इसलिए उनके जो अलाउंस आपको दिए जाएंगे वो एग्जेम्प्ट होते हैं। रिसर्च के लिए मैं कोई अलाउंस दे रहा हूँ आपको, अब सीधी सी बात है, रिसर्च करोगे मेरी ग्रोथ होगी, मेरी क्यों ग्रोथ होगी, मैं कंपनी का ऑनर हूँ, मेरी डेवलपमेंट होगी कंपनी की, कुछ विकास होगा, कुछ नई खोज खोजोगे। तो रिसर्च के लिए दिए जाने वाले अलाउंस भी क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट। यूनिफॉर्म अलाउंस, आप प्रॉपर यूज है यूनिफॉर्म में आइए, शर्ट पैंट खरीद लीजिए, उसके लिए टाई भी ले लीजिए, हर महीने इसका अलाउंस लीजिए ताकि ये प्रॉपर रूप से मेंटेन्स हो, यूनिफॉर्म अलाउंस एग्जेम्प्ट। लेकिन अब मैं आपको बोलूं भाई आप मैनेजर है हमारी कंपनी के, ड्रेस अलाउंस ले लीजिए, टैक्सेबल। भाई मैनेजर है कंपनी के, आप सीधी सी बात है, आप कपड़े वपड़े पहन के आएंगे अच्छे से और बढ़िया से पार्टियों में रहेंगे, तो भाई आप
ड्रेस अलाउंस रखेंगे तो एक बात ही बताइए, यूनिफॉर्म का काम आपका कहाँ होगा सर? केवल आपके ऑफिस में। अब ऐसा तो है नहीं आप उस यूनिफॉर्म को पार्टी में पहन के चले जाएंगे, लेकिन उस ड्रेस अलाउंस का फायदा आप अपने पर्सनल में भी उठा रहे होंगे कहीं ना कहीं। पता चलिए आपके रिश्ते में आपकी साली की शादी, आप चले गए, सही बात है, ये सूट खरीदा ही है, ठीक है। तो ड्रेस अलाउंस टैक्सेबल होते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस क्या होते हैं? एग्जेम्प्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा हम कुछ और अलाउंस की बात कर लेते हैं। अभी तक हम जो अलाउंस पढ़े थे वो सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आ रहे थे, उसमें एग्जेम्प्ट थे, लेकिन अब हम एंटरटेनमेंट अलाउंस पढ़ रहे हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है वो मिलती है सेक्शन 16 के सब सेक्शन 2 के तहत, ठीक है। अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया जा रहा है, ठीक है ना, वैसे तो ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही दिया जाता है, बट फिर भी नॉर्मली आप पहले इसको समझ लीजिए इसकी डिडक्शन क्या होगी। इसकी डिडक्शन बनेंगी 3। सर क्या? एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो आपको मिल रहा है 5,000 रुपये अगर मिल रहे हैं, और 20% जो बेसिक सैलरी का, इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, जो भी सबसे मिनिमम होगा, आप लोगों को उसको ही क्या करना है, वही आप लोगों का क्या बनेगा सर? आप लोगों को उसको डिडक्शन मिलेगी। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कोई डिडक्शन नहीं मिलती, केवल और केवल देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने का इनकम टैक्स में बहुत फायदा है, लगभग आपका टैक्स बहुत बचता है, चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो तीनों में से जो भी कम हो, ध्यान रखिएगा, 20% ऑफ बेसिक सैलरी का 5,000 रुपये या एक्चुअल में जो मिल रहा है, इन तीनों में से जो भी कम होगा उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के तहत मिल जाएगी। अब मान लीजिए आप हैं, अच्छा सर अगर हमें डिडक्शन चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कि मैंने प्रोफेशनल टैक्स भर दिया, अच्छा, अब चाहे आप ने खुद भरा हो, आपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे भरा हो, कुछ भी हो, अब मतलब मोटा मोटा आपने भर दिया, तो उसके एग्जेम्पशन आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट यहाँ पे ध्यान रखना होगा, यहाँ पे सबसे पहले इसकी एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, आप इसे अपने परक्यूजिट्स, यानी कि अभी जो हम पढ़ेंगे टॉपिक्स, परक्यूजिट्स यानी कि जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे मान लीजिए फर्नीचर मिलता है, रहने के लिए घर मिल जाता है, मोटर कार मिल जाती है, ड्राइवर मिल जाता है, तो ये परक्यूजिट्स होते हैं, सुख सुविधाएं जो मिलती हैं हमें। तो सबसे पहले तो उसमें ऐड कर लीजिए, वैसे जितना भी मिल रहा है उसे ऐड कर लीजिए, और जितना भी आपने ऐड करा है उसको डिडक्शन ले लीजिए सेक्शन 16 के सबसेक्शन 3 के तहत। एंटरटेनमेंट अलाउ सबसेक्शन 2 के तहत, 16 के सेक्शन 2 के तहत था, ये 16 के सबसेक्शन 3 के तहत है। बस इतना सा अंतर याद रखना होता है। पहले क्या करिए, परक्यूजिट्स में जोड़ दीजिए, यानी कि जो भी सुख सुविधाएं आपको मिल रही है उसमें, और उसके बाद इसकी डिडक्शन जितने की आपने ली उसमें से घटा दीजिए। बहुत आसान है, बहुत सीधा सा है। और एक छोटा सा काम कर लीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बातें और ऐसे वीडियोस हम लोग के चैनल पे आते रहते हैं। इनकम टैक्स पढ़ते रहिए, हम जल्दी बेसिक करवाने के बाद में आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर भी शुरू कर देंगे। तो फटाफट से क्या करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, और कुछ हो सके तो शेयर भी कर दो यार। थैंक यू सो मच।